नमस्कार। कभी सोचा है कि गाड़ी का साइड मिरर चीजों को छोटा क्यों दिखाता है? या फिर वो मेकअप मिरर चेहरे को इतना बड़ा कैसे कर देता है? इन सब का राज जानते हैं कहाँ छिपा है? गोलीय दर्पणों में। तो आज हम इसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा नियम हमें एक इतने पावरफुल इक्वेशन तक ले जाता है जो हमें पहले से ही बता सकता है कि कोई भी इमेज कहाँ और कैसी बनने वाली है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले बात करेंगे परावर्तन के बिल्कुल बेसिक नियम की। फिर देखेंगे कि एक कर्व्ड मिरर को मैप कैसे करते हैं, उसके प्रिंसिपल फोकस को समझेंगे और फिर आएगा वो यूनिवर्सल मिरर इक्वेशन जो सब कुछ जोड़ देता है। आखिर में इस पूरी थ्योरी को एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परावर्तन के मूल नियम की। देखिए, हर तरह का शीशा, चाहे वो घर का फ्लैट आईना हो या चम्मच का वो घुमावदार हिस्सा, सब एक ही फंडामेंटल रूल पर काम करते हैं। चलिए इसी नियम से शुरू करते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपने एक गेंद दीवार पे फेंकी, तो वो जिस एंगल पर टकराएगी ना, ठीक उसी एंगल से वापस आएगी। लाइट यानी प्रकाश बिल्कुल ऐसा ही करता है। इस डायग्राम में देखिए, जो किरण आ रही है जिसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं और जो टकराकर वापस जा रही है यानी रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों सतह के साथ एकदम बराबर का एंगल बनाती हैं। और यही एक छोटा सा नियम पूरी ऑप्टिक्स की दुनिया का फाउंडेशन है। तो अब एक कर्व्ड मिरर को मैप करने की बात करते हैं। देखिए, फ्लैट मिरर के साथ तो सब कुछ सीधा साधा है, लेकिन जैसे ही मिरर घुमावदार होता है मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। हमें एक तरह की जीपीएस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, एक ऐसा सिस्टम जो हमें बताए कि कौन सी दूरी कहाँ से नापनी है और कब उसे पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव। फिजिक्स में इसी जीपीएस को हम कहते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। और ये जो डायग्राम है ये है हमारा वो जीपीएस मैप। ध्यान से देखिए, मिरर के बिल्कुल बीच में ये जो पॉइंट पी है इसे पोल कहते हैं। आप इसे हमारा ओरिजिन या 0 पॉइंट समझ सकते हैं। अब से सारी की सारी दूरियां इसी पॉइंट से नापी जाएंगी। और हाँ, ये जानना कि कब प्लस लगाना है और कब माइनस सही जवाब पाने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो नियम क्या है? बहुत सिंपल है, बिल्कुल एक ग्राफ पेपर की तरह। पहला, सारी दूरियां पोल यानी पी से नापी जाएंगी। दूसरा, अगर हम लाइट के आने की डायरेक्शन में कोई दूरी नाप रहे हैं तो वो होगी पॉजिटिव, और अगर लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हैं तो वो दूरी होगी नेगेटिव। तीसरा, जो मेन लाइन है उससे ऊपर की हाइट पॉजिटिव और नीचे की नेगेटिव। बस इन्हीं सिंपल से नियमों की वजह से फिजिक्स के फॉर्मूले हर सिचुएशन में काम करते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की। हर स्फेरिकल मिरर का एक हॉटस्पॉट होता है, एक ऐसी जादुई जगह जहां सारी एक्शन होती है। इसी जगह को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या और कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स में ये कैसे अलग अलग होता है। तो ये प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम एफ से दिखाते हैं, आखिर है क्या? सोचिए कि बहुत दूर से लाइट की किरणें आ रही हैं एक दूसरे के पैरेलल। जब ये किरणें मिरर से टकराती हैं तो टकराने के बाद वो जिस एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई लगती हैं, बस उसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यही वो पॉइंट है जो मिरर का कैरेक्टर तय करता है कि वो लाइट को इकट्ठा करेगा या फैला देगा। अब इस स्लाइड में दोनों का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखता है। बाईं तरफ है कॉन्केव मिरर, ये एक कलेक्टर की तरह काम करता है। मतलब ये सारी पैरेलल लाइट रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, जैसे टॉर्च में या डिश एंटीना में होता है। और दाईं तरफ है कॉन्वेक्स मिरर, ये लाइट को फैला देता है, बिखेर देता है, ठीक वैसे ही जैसे गाड़ियों के साइड मिरर में होता है, ताकि ड्राइवर को ज्यादा बड़ा व्यू मिल सके। और मजे की बात यह है कि मिरर कितना घुमावदार है और उसका फोकस पॉइंट कहाँ है, इसके बीच एक बहुत ही सिंपल और खूबसूरत सा मैथमेटिकल कनेक्शन है। ये इक्वेशन देखिए, F=R/2। इसका मतलब है कि फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की ठीक आधी होती है। और हाँ, ये कोई अंदाजा या तुक्का नहीं है, ये प्योर ज्योमेट्री है। ये जो डायग्राम है ये दिखाता है कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके ये प्रूफ किया जा सकता है कि फोकल पॉइंट F बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर C और पोल P के बीच में होता है ना कमाल? मतलब मैथ्स हमें नेचर के नियमों को कितनी सटीकता से समझने में मदद करता है। चलिए, तो अब तक हमने सारी तैयारी कर ली है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब हम उस पावरफुल फॉर्मूला पर आते हैं जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को उसकी इमेज की पोजीशन से जोड़ता है, द यूनिवर्सल मिरर इक्वेशन।
तो सवाल ये है कि इमेज बनती कहाँ है? क्या हमें ऑब्जेक्ट से निकलने वाली हजारों किरणों को ट्रैक करना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जासूस की तरह हमें बस कुछ खास किरणों का रास्ता पता लगाना होता है। जैसा कि इस रे डायग्राम में दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ए बी से निकली किरणें मिरर से टकराने के बाद जहां एक दूसरे को काटती हैं, ठीक वहीं पर उसकी इमेज A-B- बन जाती है। और ये है वो जादुई समीकरण जो रे डायग्राम की पूरी कहानी को मैथ्स में बदल देता है। 1/v + 1/u = 1/f। ये है द मिरर इक्वेशन। यहाँ u है ऑब्जेक्ट की दूरी, v है इमेज की दूरी और f है फोकल लेंथ। ये छोटा सा समीकरण ऑप्टिक्स के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी ये तो पता चल गया, पर वो कितनी बड़ी होगी, सीधी होगी या उल्टी? इन सवालों का जवाब हमें एक और कॉन्सेप्ट से मिलता है, जिसे कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन या M। और मैग्निफिकेशन निकालना बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला है m = h'/h, मतलब इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। या फिर हम इसे दूरियों से भी निकाल सकते हैं। m = -v/u। यहाँ ये माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, अगर m की फाइनल वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज उल्टी है, और अगर m पॉजिटिव आता है तो इमेज सीधी है। तो बहुत हो गई थियरी, अब एक्शन का टाइम है। चलिए इन सभी फॉर्मूलाज को एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में लगाकर देखते हैं और समझते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। तो ये है हमारा सवाल। हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15 सेंटीमीटर। उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। हमें पता लगाना है कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसी होगी और कितनी बड़ी होगी। चलिए अपने टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, फोकल लेंथ निकालते हैं। फॉर्मूला है f = r/2। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से कनकेव मिरर का r नेगेटिव होता है, तो r = -15 सेंटीमीटर्स, इसलिए f हो गया -7.5 सेंटीमीटर्स। स्टेप 2, मिरर इक्वेशन में वैल्यूज रखते हैं। u भी नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, तो u = -10 सेंटीमीटर्स। इक्वेशन बना 1/v + 1/-10 = 1/-7.5। अब बस थोड़ी सी मैथ्स और सॉल्व करने पर हमें v की वैल्यू मिलती है -30 सेंटीमीटर्स। अब बारी है मैग्निफिकेशन की। फॉर्मूला है m = -v/u। हमारे पास v है -30 और u है -10। इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डालते हैं तो m आता है -30/-10, जो कि होता है -3। तो इन नंबर्स का मतलब क्या है? चलिए डिकोड करते हैं। v आया -30 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन का मतलब है कि इमेज मिरर के सामने बन रही है, यानी ये एक रियल इमेज है। और m आया -3। यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब है कि इमेज उल्टी यानी इन्वर्टेड है, और 3 का मतलब है कि इमेज ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ी है। देखा, मैथ्स ने हमें पूरी कहानी बता दी। चलिए तो आखिर में एक बार जल्दी से उन सभी की टूल्स को समराइज कर लेते हैं जो हमने आज सीखे हैं। ये टूल्स किसी भी स्फेरिकल मिरर की गुत्थी को सुलझाने के लिए काफ़ी हैं। तो ये है हमारा पूरा टूल किट। पहला फॉर्मूला f = r/2, जो मिरर की बनावट को उसकी फोकल लेंथ से जोड़ता है। दूसरा, द मिरर इक्वेशन, जो बताता है कि इमेज बनेगी कहाँ। और तीसरा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो बताता है कि इमेज का साइज और नेचर क्या होगा। बस ये 3 फॉर्मूलाज और साइन कन्वेंशन एंड यूर ऑल सेट। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं, ये हमेशा काम करते हैं। और ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के फोकल पॉइंट के अंदर रख दें, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, उसकी नेचर कैसे बदलेगी और क्यों? इन्हीं फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जवाब आपको शायद चौंका दे।